साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, म्यूजिक विषय के साथ साथ आप सभी के समक्ष में एक प्रयास कर रहा हूं जिसमें आपके जीएस का भी तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे से जितना हो सकता है मैं आप सभी के लिए एकदम प्रयासरत हूं। ये जो वीडियो है, आगामी जितने भी आपके बिहार के एग्ज़ाम हैं, आप चाहे तो बीपीएससी टीआरई 4 में भी आप इसका लाभ ले सकते हैं और बिहार पुलिस में भी या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें बराबर रूप से ये करंट अफेयर्स और जीएस तो हर एग्ज़ाम में काम आ जाता है, उसमें काम दे सकता है। और साथ ही जैसे म्यूजिक का हम लोग कंटेंट चला रहे थे वो रेगुलर रूप से चलता रहेगा, साथ साथ ये भी चल रहा है। तो आप सभी को कैसा ये मेरा प्रयास लग रहा है, आप अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे आपके उस विचार से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा बेहतर काम करने के लिए उत्सुक हो सकूं। साथियों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कर दीजिएगा और ताकि आपको हर समय अच्छा से पहले अपडेट मिल जाए। तो चलिए आज का जो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 26 जुलाई ध्यान रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को 82वां स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 82वां स्थान मिला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक पी चंद्रशेखरन का केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साथियों, जितने भी कंटेंट आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स के कंटेंट है जो कि जुलाई महीने के हैं। ठीक है, ये जुलाई मंथ के हैं सारे। तो आकाशवाणी के जो पूर्व समाचार संपादक पी चंद्रशेखरन है, उनका केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली सरकार ने 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। 2024 में दिल्ली सरकार ने कुल 64 लाख पौधों को लगाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, आईओसी के सदस्य के रूप में किनको चुना गया है, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को। चलिए अगला पॉइंट है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। गोल्डन कॉइन यानी कि सोने का सिक्का जो जारी हुआ है पेरिस में। ठीक है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन यानी गोल्डन सिक्का जारी किया और यह मतलब कि भारत के पहले अभिनेता हैं जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया। ये बहुत ही बीबीआई पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोलंबिया में सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया। कोलंबिया में सांडों की लड़ाई होती थी, एक तरह से खेल की जैसा होता था ये। ठीक है, उसमें अलग अलग लोग मतलब कि अपने सांडों को लड़ाते थे, तो इस खेल में प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, हाल ही में क्रिस्टियन माइकल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पूछ देता है एस्टोनिया, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन, एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या है, क्रिस्टियन माइकल क्या है, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है, ध्यान रखिएगा। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत और भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। भारतीय महिला टीम की कप्तान है। ठीक है, जो पुरुष टीम नहीं, महिला टीम का जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर उनका नाम है, जो कि भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई, यानी कि महिलाओं की टीम में। हाल ही में मेघालय राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है, हेलो मेघालय लॉन्च किया। जैसे बिहार के हमारे जो सरकार है, या आप क्या बोल सकते हैं, हाँ, सरकार के द्वारा एक नीतीश नाम से एक आपके ये मौसम विभाग के प्रयास से एक नीतीश नाम का आपका OTT ये लॉन्च हुआ है, जिसमें मौसम का पूर्वानुमान उससे पता चल सकेगा। वैसे ही ये हाल ही में मेघालय राज्य ने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय भी लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें मेघालय से संबंधित बहुत सारा आपको अपडेट वहाँ से मिलेगा। तो चलिए बिहार स्पेशल पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। बिहार में परिवहन ये टॉपिक है। इसमें बिहार की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 2.91 लाख किलोमीटर, यानी कि 2.91 लाख किलोमीटर।
राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1.64 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 58। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बिहार में? 58 है। ये सब चीज़ पॉइंट आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको मतलब कि दिमाग में फिट हो जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 5,977 किलोमीटर सितंबर 2022 तक का ये डाटा है। राज्य की राजमार्ग की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर, ये सितंबर 2022 तक का डाटा है। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई 15,637 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31, ठीक है, ये 404 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-727 का जो 4.5 किलोमीटर है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3,730.57 किलोमीटर, ठीक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बिहार में वन्य क्षेत्र रिपोर्ट, ठीक है, 2021। तो हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार, फटाफट देख लेते हैं। कुल वन क्षेत्र कितना है? 73, यानी कि 7,380.7 वर्ग किलोमीटर। ये सब पॉइंट है मोटा मोटा जो मैं कहीं कहीं से आपके लिए इकट्ठा करके ला रहा हूँ। जो देखिए हर चीज़ हम लोग को पढ़ना, चूँकि अब एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ते जा रहा है। किस एग्ज़ाम में क्या पूछ लेगा ये ना आपको पता है ना हमको पता है। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है जो आप सभी के समक्ष में छोटा छोटा वीडियो मैं खुद लेकर के आता हूँ कि आपको एक क्विक रिवाइज हो सके, ठीक है। मुझे जितना बेटर समझ में आता है मैं करता हूँ, बाकी आपका सहयोग मिलता है, अच्छा लगता है। चलिए, वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84%। वनों के प्रकार पर्णपाती जो कि आर्द्र एवं शुष्क कहे जाते हैं। वन आवरण में वृद्धि 2019 से 21 तक 75 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण में वृद्धि 3338 वर्ग किलोमीटर। वृक्षादन एवं वनाच्छादन 9,022 यानी कि 9722 वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन है 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन है 32 यानी कि 3,285.83 वर्ग किलोमीटर। खुले वन है आपका इतना है 3761.54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? कैमूर है। जैसे सबसे ज़्यादा बारिश होता है किशनगंज में, और सबसे कम बारिश होता है औरंगाबाद में, और सबसे गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा रहने वाला एकमात्र राज्य है गया, और मतलब कि गया मैं राज्य बोल रहा हूँ, जिला। और उसी तरह से किशनगंज भी एक ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार में, और औरंगाबाद में सबसे कम। उसी तरह से सर्वाधिक वन है कैमूर में, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो ज़िला है वह शेखपुरा है, जिसमें 1.19 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला, देखिए वन प्रतिशत अगर ज़्यादा वन है तो वन प्रतिशत भी वहीं पे होगा, कैमूर में और शेखपुरा में। और वन विहीन जिला जो है जहानाबाद है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग इधर देख लेते हैं, क्या है राजनीतिक परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है, जो कि मतलब यहाँ पे जो विधानमंडल की व्यवस्था है वह 2 सदन है। यहाँ पे एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। बिहार में 2 सदन है, ठीक है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे, यानी कि लोकसभा जो सीट होता है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे 40 है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, यानी कि लोकसभा में यानी कि MP के चुनाव में यहाँ पे 6 सीट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, यानी कि ये जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ उस पर कोई नहीं जाएगा, वो केवल अनुसूचित जाति के लिए है। और उसी तरह से MP के लिए 6 सीट है, और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रशासनिक परिदृश्य को देख लेते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय पटना है, जो कि जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को है। पूछ लेता है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा? 3 फरवरी 1916। जिला 38 जिला इसमें, ठीक है। 38वां जिला जो अरवल है, इसको मतलब कि प्रस्तावित 39वां जिला बाढ़, ठीक है। एक मतलब प्रस्ताव में आया है 39वां जिला बनाने का, जिसका नाम क्या है? बाढ़।
राज्य में प्रमंडल, वैसे आपको बता दूं कि पश्चिमी चंपारण में एक बगहा है, ठीक है, उसको भी जिला बनाने का एक मतलब कि चल रहा है, मांग चल रहा है। अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं है। फिलहाल 38 जिला ही बिहार में। तो राज्य में प्रमंडल जो है 9 प्रमंडल है, ठीक है। एक कोसी है, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। और इसी 9 प्रमंडल के अंतर्गत 38 जिला को डिवीज़न किया गया। अनुमंडलों की संख्या 101 है। 101 अनुमंडल है और 9 प्रमंडल है, ठीक है। 38 जिला है और प्रखंड जो है 534 प्रखंड है यहाँ पे बिहार में। 534 पंचायतों की संख्या 8406 है, यानी कि आपको 8500 के आसपास नहीं, आप एग्जैक्ट याद रखिए 8406 यहाँ पे पंचायत है। अगला पॉइंट है पुलिस थानों की संख्या। यहाँ पे पुलिस थानों की संख्या 1212 है, ठीक है। 1212 पुलिस थानों की संख्या है। ये जो डेटा है ये बिहार गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार आपको बताया जा रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन पिछला जो डेटा है बिहार गवर्नमेंट का उसके अनुसार ही बताया जा रहा है। तो जब तक नई डेटा नहीं आ जाता है तब तक हम लोग नए का चर्चा नहीं कर सकते हैं। और पुलिस जिला 43 है, जिसमें सिविल 40 और रेलवे 4 है, ठीक है। ये पुलिस जिला। महिला थाना की संख्या 40 है। महानगरों की संख्या 1, यानी कि पटना को केवल महानगर बिहार में माना गया है। नगर निगम 19 है। नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत 154 है। नगर निकाय 261 है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। शहरों की संख्या 199 है। बिहार में शहरीकरण की दर जो है 15.3% है। शहरों की संख्या बिहार में कितनी है? 199। गाँवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, चूँकि वैसे भी भारत तो गाँवों का देश है, तो स्वाभाविक सी बात है बिहार उसी का एक अंग है भारत का, तो यहाँ भी उसी तरह से कुछ डेटा होगा। तो गाँवों की संख्या कितना है? 39,073। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक परिदृश्य वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, चलिए देखिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये कितना है 2022-23 के अनुसार से, तो आप इसको देख लें 7,51,000 आपका 396 करोड़ है, ठीक है। अगला पॉइंट है निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 22-23 के अनुसार ये कितना है आपका 68,000, एक मतलब कि इसकी जो संख्या है आपका 6,81,761 करोड़ है, ठीक है। बिहार सरकार की कुल प्राप्तियां हैं 22-23 के अनुसार 2.21 लाख करोड़, ठीक है। कुल राजस्व प्राप्ति है 1.73 करोड़। ये सभी 2023 के मतलब कि ये 23 के रिपोर्ट के अनुसार से है, तो हो सकता है 24 में कुछ और स्वरूप हो। कुल पूंजीगत प्राप्ति है ये 0.48 लाख करोड़। बिहार सरकार का कुल व्यय है 2.32 लाख करोड़। कुल राजस्व व्यय है 1.84 लाख करोड़। कुल पूंजीगत व्यय है 0.48 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा है GSDP जिसको बोलते हैं 3%, ठीक है। राजस्व घाटा इसको भी GSDP का आप 1.5% इसको मानते हैं। प्रति व्यक्ति आय है 59,637 रुपये 2022-23 के अनुसार। अगला पॉइंट है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, ठीक है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। आप स्क्रीन पे बहुत सारे पॉइंट देख रहे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 20%, 20% तथा 60% है, यानी कि 60% क्या है? तृतीयक है। ऊर्जा की कुल खपत है 378.094 करोड़ यूनिट है। कुल खदान उत्पादन है 197.36 लाख टन। कुल धान उत्पादन है 78.72 लाख टन। गेहूं का उत्पादन है 66 लाख टन। दूध उत्पादन है 125.03 लाख टन। और आपका कुल अंडा उत्पादन है 327.43 करोड़। और मछली उत्पादन है 8.46 लाख टन। तो इस तरह से हम लोग का जो ये मतलब कि आज का जो वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ।